मैं हूं विशाल मौर्य, आपके अपने चैनल वाईफाई कैरियर स्टडी IQ पर। तो हम पिछली क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आते हैं वो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे और मैंने उसकी बताया था कि आपको सबसे पहले क्या क्या सॉल्व करना होगा। जैसे वहाँ ब्रैकेट भी दी होती है क्वेश्चनों में और बार का चिन्ह भी होता है। तो मैंने आपको किस तरीके के क्वेश्चन कराए थे, पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। फिर और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर हम उसमें देरी लगा देते हैं, हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पहले क्या बताया था, मैंने कहा था कि पहले हमें विंकुलम बार को सॉल्व करते हैं। फिर लिख लेते हैं बी फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट कौन कौन सी हो सकती है, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इससे बड़ी ब्रैकेट को, फिर इससे बड़ी ब्रैकेट को, ओ फॉर ऑफ को, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन गुणा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विंकुलम। यदि क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन दिया उसमें विंकुलम बार लगा है, हम यदि छोटे ब्रैकेट का क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी एक क्रम होता है, ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले विंकुलम बार को, फिर ब्रैकेट दिए तो ब्रैकेट को, ऑफ दिया तो ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। जी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये सवाल है, अब इसको कैसे करें। तो मैं सबसे पहले देख लेते हैं विंकुलम बार है या नहीं है क्वेश्चन में। तो विंकुलम बार देखो चेक है। अब विंकुलम बार है तो, लेकिन है किसके ऊपर, 8 - 5 के ऊपर, तो उसको अलग लेते हैं। विंकुलम बार 8 - 5, अक्सर इसमें ही गलती होती है और तरीके क्वेश्चन तो अलग कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को हम गलती हो जाती है कभी कभी। तो इसको कैसे जल्दी सॉल्व करें, तो पहले क्या करते हैं, जो बार में है जो अंक उसको अलग लिख देते हैं। तो 8 में से 5 गया 3, तो बार हट जाएगा, कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो सबसे पहले इन सबको लिख लेते हैं, 18 - 5 माइनस मल्टी ब्रैकेट 6 + 2, इधर 7 - 3, ठीक है। अब हल करते जाते हैं, 18 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 - 6, 7 में से 3 गया 4, अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। छोटी ब्रैकेट हट गई, 18 माइनस, अब मल्टी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 से 14, ठीक है। अब 5 में से 14 गया, कितना बचा, माइनस का 9, और माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 × 4, सबसे पहले वही काम करना है कि इसमें विंकुलम बार है, तो विंकुलम बार तो नहीं है। अब ब्रैकेट भी नहीं है, तो विंकुलम बार भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है। अब देखते हैं ऑफ भी नहीं है। अब देखते हैं डिवाइड है, तो पहले डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगी, तो डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था डिवाइड जो होती है वो कहाँ से होती है, लेफ्ट से राइट को दी जाती है, ठीक है। लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को, ठीक है। तो इसमें जो पीछे वाला होता है उससे अगले वाले को भाग दी जाती है, ठीक है। पीछे वाले से अगले वाले को भाग दी जाएगी, 5 से 25 को भाग देंगे तो कितना आएगा, इसकी गुणा करके लिख लेते हैं, पहले ऊपर बाद में गुणा कर लेंगे, ठीक है। 25 को भाग देगा 5 से, कितना आएगा 5 × 2, ठीक है। ऊपर गुणा कर लेते हैं, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8, 2 10, फिर अच्छा 78,
बच्चे को कितना आएगा 10। जब 108 में से 78 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 10 के 30 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने 50, ठीक है, यहाँ पर स्टार, ठीक है, बराबर यहाँ पर स्टार, हमें स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो सबसे पहले हम स्टार की जगह और कुछ रख लेते हैं। स्टार की जगह हम अपने सिंपल क्वेश्चन करने के लिए एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? इसकी इससे तो एक्स की एक्स होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 50 इंटू 12 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 ऐसे ही रहेगा। इसको सही करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25/2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको इससे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणा 25, तो एक्स से जब इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए गए होंगे। अब इससे अगले तरीके के लेते हैं और किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं। तो और क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला दिखा देता हूँ जिसका क्वेश्चन में यूज होता है। पहला फार्मूला जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अगला फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और किस तरीके के फार्मूले आते हैं? और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन फार्मूलों का कैसे क्वेश्चन में यूज होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और अगले फार्मूला कौन सा होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरीके के फार्मूले होते हैं। इनका यूज क्वेश्चन में कैसे होता है, जैसे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा इनका यूज होगा। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इंटू माइनस 2.61 इंटू 0.7। हम देखें तो ये किस फॉर्म में लग रहा है? तो देखें तो जे भी संख्या सेम है, इसको ए कह दें तो जे भी ए हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको बी कह दें तो ये भी बी हो जाएगी। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगी? ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू वी माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला बन गया है? ये फार्मूला जे वाला। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक का फार्मूला लगेगा, स्टेप क्वेश्चन होते हैं। तो ये कौन सा फार्मूला है? किसकी फॉर्म में बनना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला लगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लगा देते हैं फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह क्या है? 3.39 प्लस बी की जगह क्या है? 2.69, ठीक है। अगले करते हैं ए माइनस बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 में 1 जोड़ा तो 10, 6 3 9 एक हासिल का 10, ठीक है, 2 3 5 एक हासिल का 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
0 पॉइंट घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 में से बन गया 8 और 3 में से सिर्फ जाएगा नहीं तो इधर से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया 7, इधर 2 गया, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अक्सर हम इस क्वेश्चन में टैप लगा देते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या है, इसकी अप्रोच पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसमें किस तरीके का फार्मूला गया, कौन से बेस का फार्मूला गया। तो हमने आपको अभी मैंने पहचाना था कौन से तरीके का फार्मूला गया, तो हमने इसे ए कंसीडर करा था, तो हमारा फार्मूला कौन सा बना था ये, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपके यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 2 into ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो देख लेते हैं, यहाँ भी चीज सेम है, तो इसको ए कहते हैं, तो जी क्या हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ v कहते हैं इसको, तो जे भी v, ठीक है, इधर देख लेते हैं v इधर भी आ गया है इंटू ए और इंटू ये 2 है, तो ये किस तरीके का फार्मूला बन गया, a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 2ab जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab और जे बी स्क्वायर, तो ये किस तरीके का फार्मूला है जी, कुछ जी वाला फार्मूला बनना है, तो इसको कैसे लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए की जगह क्या है 3.5 प्लस बी की जगह क्या है 6.5 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, जब 10 आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं जितने भी क्लासेस हैं सब ट्रिक बेस्ड कर रहा हूँ, ये तो ट्रिक बेस्ड नहीं है, जो अगली क्लासें होंगी वो ट्रिक बेस्ड होंगी, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक, इसमें सिर्फ हमें ये पहचानना है कि इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है, ठीक है, फार्मूले यदि हम पहचान लेते हैं, हमें इसके लिए ये फार्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। ये फार्मूले को ज्वाइन करके भी कभी कभी बना देता है, ज्वाइन करके कैसे बना सकता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वो ऐसे भी दे सकते हैं फार्मूले को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर दिया होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन भी कर सकते हैं फार्मूले को, जब इसे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा 2ab कट जाएगा, तो क्या बचेगा कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरीके के फार्मूले बन सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 64 माइनस 0.08 बटे 16 प्लस 0.81 प्लस 0.01। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन कैसे करें, ये किसी का स्क्वायर बनना है, स्क्वायर तो बनना है लेकिन जे स्क्वायर नहीं बनना है तब, ठीक है, तो ये कैसे ले सकते हैं इसको हम ले सकते हैं 4 का क्यूब, ठीक है, इसे क्या ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं 0.2 का क्यूब, ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, तो इसको देखते हैं पहले 0.8 है, ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, अब इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4 इंटू 0.2, तो देखते हैं कि ऐसा a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ गया जी, ठीक है, आ गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है, तो ये लगा देते हैं ऊपर, ऊपर लगाएंगे तो कैसे a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है, अगले क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ए क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आएगा बी स्क्वायर, बी क्या है 0.2 तो 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, अब क्या आएगा ए बी क्या है
ए बी 4 इंटू 0.2, ठीक है। और नीचे बटे में क्या चल रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 0.2 जाएगा, कितना बचेगा 3.8, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 0.31 इंटू 0.31, ठीक है, माइनस 0.719 गुणा 0.719 इंटू में क्या है 0.321 माइनस 0.7, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया था, ये कुछ ऐसे ही फॉर्म में लगा है, इसको ए कह दें तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। इसको बी कंसीडर कर लें तो ये भी हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस बी इसका फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो लगा देते हैं ए प्लस बी माइनस इसका फार्मूला, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, ठीक है। अब लगा देते हैं इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो कैसे लिख लेते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है तो ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे ए माइनस बी तो ए माइनस बी, बटे में क्या चल रहा है बटे में ये चल रहा है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा स्क्वायर करके, तो 1 में 9 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में 7 जुड़ेगा तो 9 होंगे, लेकिन एक हासिल का है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन एक हासिल का है तो कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 0.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अगले तरीके के क्वेश्चन देखते हैं अगले कैसे आते हैं। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में हम उस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत समय खर्च कर देते हैं, लेकिन वो होते छोटे छोटे हैं, फिर भी वेस्ट होते हैं, बकवास से क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक, जिसमें अक्सर हम देख कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी वेस्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 जैसे 9 8 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है, इसको ट्रिक से कैसे करें, ट्रिक ये होती है कि इधर देखते हैं कि 9 कितनी बार आया, तो 9 एक बार आया है, तो 9 एक बार है तो 9 लिख दिए इधर, ठीक है। और इधर जितने बार 9 होता है उतने जीरो ला देते हैं, तो इधर 9 एक बार है 9 लिख दिया इधर, और इधर कितनी बार 9 है एक बार तो एक जीरो लग गया, ठीक है। और माइनस क्या करना होता है इन दोनों का अंतर, तो 9 में से आ गया एक माइनस किया आंसर कितना हो जाएगा 89। और वैसे भी हम सॉल्व करके दिखा दें तो आपको वैसे भी सॉल्व करके देख लेते, तो 9 निमा 81 और 89 बटे 9 इंटू 9, इसको इससे काटेंगे वैसे भी 89 आ गया, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं, ट्रिक पे आपको समझ आया तो ट्रिक से बेस करते हैं, लेकिन ट्रिक से बेस करेंगे तो क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ये तो छोटा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ इससे मैं बड़ा क्वेश्चन कैसे करें, इससे बड़ा क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया, क्वेश्चन है छठा 9959 इंटू 9। पहले जैसे हम करते हैं वैसे करके देखते हैं, फिर ट्रिक से करेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है, ठीक है। तो वैसे करके देखें तो 9 निमा 81 होता है, 8 बचा, 9 निमा 81 81 8 89 हो गया, ठीक है। 89 में 5 जोड़ेंगे तो 896 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 9 इंटू 9 896 आएगा। ये तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं, अब ट्रिक से कैसे करेंगे, मैंने ट्रिक आपको कैसे बताई थी कि यहाँ देखते हैं 9 कितनी बार 9 एक बार 9 लिख दिया इधर,
9 जितनी बार होता है तो 0 लगा दिए। इन दोनों का डिफरेंस घटा दिए, तो इन दोनों डिफरेंस क्या है, 9 5 का 4 है, घटा दिया, कितना बचा 896 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन है आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर 9 ना लेके, ठीक है, इधर एक 9 और ले लिया, तो क्या करेंगे 9, और इधर कितने बार 9 है तो उतने 0 लगा दिए। ठीक है, घटने कितना जाएगा 4। ठीक है, तो 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ठीक है 8994 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी सॉल्व करके देखेंगे तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी ट्रिप पे बेस्ड है, वो कैसे होगा। ठीक है, देखने में आपको बहुत बड़ा लगेगा लेकिन होगा कैसे, उसका भी शॉर्ट ट्रिक। हाँ, तो 7वां सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से सवाल आता है, जैसे 1/12 होगा, सब 1 के बटे में होंगे, 1/12 होगा, 1/20 होगा और 1/30 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 1/42 होगा, फिर क्या होगा 1/56 होगा। ठीक है, फिर 1/72 होगा। ठीक है, फिर 1/90 होगा, फिर 1/110 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 1/132 होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करें। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 चौक 12, 4 गुना 5, 4 बजे 20, 5 छक्का 30। ठीक है, इसी प्रकार 6 सत्तू 42। ठीक है, इसी प्रकार 7 8 56, इसी प्रकार 8 पंजे 40, नहीं 8 नहीं 72। ठीक है, इसी प्रकार 9 ढाई 90, इसी प्रकार 10 की 11 से करेंगे तो 110, इसी प्रकार 11 की 12 से करेंगे तो 132। ठीक है, तो इसको क्रम से कैसे लिखना है, इसको हम 4 गुणा 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखना है जैसे 3 से 4, अब 4 से 5, 5 से 6, ऐसे तोड़ना। ये जो सवाल होंगे वो इस तरीके से बने होंगे कि आपको ऐसी संख्या मतलब कि कॉमन आएंगे, मतलब कि गुणा करें, जैसे ऐसे तरीके से आएंगे, 3 से 4 आ गया, 4 से 5 आ गया, ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, पहले टोटल काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है गिनने से तो 9 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और जो पहला डिजिट होता है और लास्ट वाला होता है उसको नीचे इसके मल्टीप्लाई लिख देते हैं, 3 गुणा 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल किस तरीके से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2, ठीक है 1/6, ठीक है, प्लस 1/12, ठीक है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 दूनी 2, ठीक है 2 3 3, अभी मैंने बात बताया था आपको सीरीज में बनेगा 1 2 2 3 3 4 बनेगा अगली बार, फिर अगली बार क्या बनेगा 4 5, इसको 5 6, इसको 6 7। और जल्दी करने के लिए आप समझ जाएगा, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आपको 2 नंबर निकालने के बाद से क्रम बनना है तो अपने लास्ट वाला सीधे निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो सब निकाल के दिखा रहा हूँ, आप एग्जाम में कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसको 8 × 9। ठीक है, आप क्या करते हैं टोटल नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आए, ऊपर 8 लिख लिया। ठीक है, और पहला नंबर है उसको लिख देते हैं इंटू लास्ट वाले को नीचे, पहला इंटू नीचे, तो इसका आंसर क्या आएगा 8/9। ठीक है, ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हूँ 9, अगला 9 क्वेश्चन है 1/7। पिछले पैटर्न पे वो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन 9/9। ठीक है, 62/63। ठीक है, और इधर क्या है
इंटू 9 ब्रैकेट। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी बने होंगे तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, 9 इधर 9 होते हैं, इधर जितनी बार 9 होंगे उतने 0 लग जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर ऐसा होगा जब इधर इधर भी कोई संख्या लिखी होगी एग्जाम में इस तरीके से बना होगा, लेकिन कभी चेंज भी हो सकता है, इसलिए इसको कैसे करें मैं आपको बता दूं। इसको कैसे करेंगे, यदि इस तरीके इधर संख्या लगी हुई है तब कैसे करेंगे। वैसे तो मैंने इतने की तो आपको ट्रिक बताई थी, इतना कैसे होगा। ठीक है, यदि इधर 1/7 लगा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं इसको कैसे करेंगे। 1/7 को ऐसे कहने देंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 1000 -1। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो 999 आने वाला है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देते हैं 62/63। ठीक है, ठीक है, इंटू 9। ठीक है, 9 जो है वो दोनों की गुणा में है। ठीक है, 1/7। अब इसकी ये 9 है वो दोनों की मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये 9 दोनों की मल्टीप्लाई में। और आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है लिखा हुआ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि इतना लिखा हुआ है और इधर ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी ये ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 माइनस प्लस 62/63। ठीक है, लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/7 ऐसे ही रहने दिए। ठीक है, अब 1000 ऐसे ही रहने दिए, 62/63 पहले लिख लिया, प्लस माइनस में किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह उसकी कहनी थी, माइनस का 1 इधर लिख लिया। ठीक है, इंटू 9। ठीक है, 1/7 प्लस जो 1000 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 63 65 माइनस 63 इंटू 9 1/7 1000 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/63। ठीक है, इंटू 9 1/7। ठीक है, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सीधे क्या आंसर बताया था, 9000। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो सो थैंक यू।